भाई कसम खाता हूँ ऐसी वेब सीरीज़ बताने वाला हूँ जो कि देखते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा पूरी बदन की सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी और तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आएंगे। अब ऐसी वेब सीरीज़ अगर तुम्हें देखनी है ना, सच में इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वेब सीरीज़ और जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको देखने के बाद ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं वॉक पर आया हूँ अभी, मुझे लगा कि यार आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं अपनी डेली लाइफ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ क्योंकि आज मेरा 100 डे चैलेंज का आज 53वां दिन है, तो कंप्लीट सक्सेसफुल 14 दिन मेरे कंप्लीट हो गया। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो वेब सीरीज़, वो मूवी या फिर वो जो भी चीज़ है वो है दोस्त महाभारत। अब यार बकवास लग रहा होगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है भाई। एक बात बोलूँ ना, मैं महाभारत से बेस्ट ना आज तक कोई सीरीज बनी है, ना कोई मूवी बनी है, ना कोई ट्रेलर, ना कोई कुछ चीज़ बनी नहीं है यार। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्यों देखना चाहिए। भाई अगर आपके लिए बेस्ट नहीं होना तो मैं आपको मना भी करूँगा, क्योंकि महाभारत एक ऐसी चीज़ है भाई जिसके अंदर लगभग आपको कम से कम कंटिन्यू अगर देखोगे तो आपको ना 1 महीना चाहिए। 1 महीना भाई, 1 महीना कोई नहीं दे सकता, ठीक है। उसके एक एपिसोड ही भाई 1 घंटे के, ठीक है, और आपको देखने के लिए उसको कम से कम 200-300 तो आप उसके अंदर भागें। तो महाभारत को देखने का तरीका ही बताने वाला हूँ, क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और उसको देखने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्प्लीमेंट आएगा और उसके देखने के बाद आप कैसे दिखोगे। क्योंकि मैं जब महाभारत देखना स्टार्ट किया तब मैं कैसा था और जब देखने के बाद मैं कैसा हो गया भाई, वो मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है। अब महाभारत देखना क्यों चाहिए, किसको देखना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है। अगर तुम एक योद्धा की तरफ जा रहे हो, तुम एक सही पाथ में चलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यार कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ अब मैं डिसिप्लिन के अंदर आना चाहता हूँ। बहुत हो गया टालम टोल, बहुत हो गया प्रोक्रास्टिनेशन, बहुत हो गया ये इधर उधर ये बातें मारना और एक लड़कियों के पीछे वो फगलाना, ढिमका पूछना। अब ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है, माइंडसेट बनाना है, अच्छी बुक पढ़नी है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, सुबह जल्दी उठना है और अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है, लाइफ में कुछ ग्रो करना है, पैसे कमाना, बिजनेस करना है या जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नौकरी लगनी है। तो भाई पहले माइंडसेट बनाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बिना प्लान के कोई चीज़ को पार कर सकते हो? बिना तैरे, मतलब आप बिना तैरना नहीं जानते हो, क्या ये नदी को पार कर पाओगे आप? सिंपल सी बात है, आप डूब के मर जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ महाभारत में ऐसा क्या है। महाभारत में भाई, आप महाभारत को जब देखोगे ना, सबसे पहले तो आप वहाँ से ये सीखोगे कि एक्चुअली के अंदर वॉरियर क्या होता है, एक्चुअली के अंदर डिसिप्लिन क्या होता है, एक्चुअली के अंदर लॉ क्या होता है, एक्चुअली के अंदर नाटक क्या होता है, एक्चुअली के अंदर कि डिसीजन मेकर अगर सही ना हो तो देश की प्रगति कैसी होती है। अगर आप महाभारत से ये सीखोगे भाई कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ भी गलत कर दी ना तो वो मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है, वो चीज़ आप सीखोगे महाभारत से। महाभारत आपको ये सिखाएगी दोस्त कि एक्चुअली में लाइफ के अंदर किस तरह से आपको कंटिन्यू फोकस के साथ चलना है, ठीक है। क्योंकि मैं महाभारत में ओनली फॉर एक ही व्यक्ति की कहानी नहीं है, महाभारत के अंदर मतलब लॉर्ड्स ऑफ योद्धा, हजारों योद्धा की कहानी है उसके अंदर। भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, भीम, युधिष्ठिर, पांडव सेना, कौरव सेना, ठीक है। मतलब पूरा आपको वहाँ पर वो चीज़ मिलेगी जिससे उस चीज़ को देखने के बाद आप ना कहीं डिमांड ही नहीं करोगे मुझे ये मूवी देखो या वो वेब सीरीज़ देखो या वो करो, नहीं। क्योंकि महाभारत आपको वो दे जाएगी जो आपने आज तक किसी से लिया नहीं है, ठीक है। अब महाभारत को कैसे देखना चाहिए? महाभारत यार 2-3 है, ठीक है, मतलब बन जाती है। अभी हाल ही में 2014 में एक और बनी थी न्यू महाभारत, न्यू अलग वर्जन के अंदर, न्यू फिल्टर्स के अंदर, न्यू व्यक्ति के द्वारा। और एक महाभारत बनी थी BR चोपड़ा की, वो बनी थी 19 या 2000 के समथिंग बनी थी, ठीक है। उस टाइम में बनी थी वो BR चोपड़ा की, जिसमें ना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वाला रोल होता है, सबसे पुराना जो भगवद गीता के ऊपर छपा रहता है, ठीक है, वो वाला। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार कि अभी नए वर्जन को छोड़कर आप पुराना वर्जन देखो, क्योंकि ये ना आप बोर होगे देखने के लिए।
पर मैं एक ही बात बोलूँगा, आप है ना उन चित्र पे ध्यान मत देना, उन शब्दों पे ध्यान देना। अगर आपने सच में उन शब्दों पे ध्यान दे दिया ना भाई, कसम खुदा की, कसम भगवान श्री कृष्ण की, भाई आप बस इमेजिन करना कि यार कि वो ये बोल रहा है, मतलब युद्ध लड़ रहा है, तो वो कितना बड़ा एक महाभारत युद्ध हुआ होगा। आप ये देखना कि वहाँ पर जो 40 से 50 लाख वॉरियर्स की मृत्यु होती है, वो लोग जब एक्चुअली में जो वो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में एक्चुअली में उस टाइम पे किस तरह का माहौल था। देखो यार, मूवी के अंदर है ना हमें क्या चीज़ दिखाई जाती है, जो एक्चुअली में इमेजिन करोगे ना तब आपको ना एक्चुअली में वो चीज़ समझ में आएगी, एक्चुअली में पता लगेगी एक्चुअली में मुझे ये देखना क्यों और कैसे देखना, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ से आपको इस तरह से आप देखोगे तो पता लगेगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप देख रहे हो तो पेन और कॉपी, भाई यार वो सच बताऊँ ना, कोई मूवी देखो लो ना लो चलेगा, वेब सीरीज़ देखो आप किसी के नोट्स बनाओ नहीं चलेगा, पर महाभारत के अंदर अगर आपने सच में लिखा नहीं तो समझ ही नहीं। बोला जाता है सबसे बड़ी गीता भी आप वहीं से सीख जाओगे। 18 दिन युद्ध होगा, 18 दिन युद्ध के अंदर 18 अध्याय बनेंगे, 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक बनेंगे। 700 श्लोक को बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण रहेगा और सुनने वाला अर्जुन रहेगा। कौरवों की सेना रहेगी, पांडवों की सेना रहेगी, लाखों व्यक्ति, जिसके अंदर 40 से 50 लाख योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी बड़ी महाभारत है, जिसमें मामा शकुनी जैसे दुष्टी लोग दिखाएंगे, जिसमें धृतराष्ट्र जिसने देश को बर्बाद कर दिया, जिसका बेटा धृतराष्ट्र का बेटा जो था वो एक्चुअली में जिसका नाम था सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, भीष्म पितामह। ओके, भीष्म पितामह तो वो इधर था यार, भीष्म पितामह तो एक उसकी तो सबसे बेस्ट मुझे रोल जो लगा भीष्म पितामह का लगा। अगर मुझे कोई पूछो किसको फॉलो करता तो मैं वैसे अर्जुन का भी बेस्ट रोल था, पर भीष्म पितामह तो माना, मतलब उसकी काबिल तारीफ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक वॉरियर था, ठीक है। तो मतलब धृतराष्ट्र ने पूरा अपने बेटे के मोह के अंदर आकर कैसे उसने देश भेज दिया, मतलब उसने प्रजा की नहीं पड़ी थी, उसको पड़ी थी किसकी, उसको पड़ी थी कि मुझे बस बेटा प्यारा है। बेटे के मुंह में आकर उसने घंटा डिसीजन, उसने अगर 5 गांव भी पांडवों को दे दिए होते, 5 पांडव होते, वैसे 6 पांडव होते हैं, कर्ण भी अर्जुन का भाई होता है, पर उनको पता नहीं होता है कि कर्ण हमारा भाई है। तो ऐसे करके 5 भाई होते, तो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास कि आप है ना बस 5 गांव दे दो जिसमें ये 5 भाई रह सकें। उसका बेटा जो जिसको बोलते कपट्टी घमंडी, क्या नाम है यार उसका, वो बोलता है कि मैं 5 गांव क्या मैं सुई की नोक के बराबर ज़मीन ना दूं। तो वहाँ से पता लगता है कि यार मोह क्या चीज़ होती है, लालच क्या होती है, अहंकार, सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली में लास्ट में जब युद्ध होता है ना भाई, तो जब युद्ध के अंदर जब लाशें गिरती है, किसी के छाती को छलनी कर रही है बाण, तभी एक्चुअली में इंसान का सारा अहंकार मर जाता है, तभी इंसान का एक्चुअली में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि क्या धरती, क्या ब्रह्मांड, क्या लेके आया, क्या लेकर जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो लेसन मिलने वाला ना, वो क्या मिलने वाला है आपको, वो मिलने वाला है लास्ट के अंदर आप ये देखोगे कि यार महाभारत जैसी सीरीज और आ जाए तो मेरी ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि अब मुझे ना वो देखने का मन ही नहीं करता जिसके अंदर झूठा प्यार दिखाया जा रहा है, झूठा बस ओनली फॉर, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर ओनली फॉर डोरेमोन उड़ रहा है, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है, कोई कांच की बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, वो सब हमें इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाया जाता है। सच में एक्चुअली में जो रियल चीज़ अगर सीखना है ज़िंदगी, तो वो हमें पुरानी चीज़ें सिखाएगी। तो यार महाभारत को आपको देखने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम चाहिए, अगर आप आराम से देखना चाहते हो। और अगर आप फ़ोन में घुसे रहना चाहते हो दिन रात, मतलब एक दिन में 12-12 15-15 घंटा देखना चाहते हो, तो लगभग आप 10 दिन में कंप्लीट कर दोगे, 10-10 घंटे देखोगे तब। और अगर आप आराम से देखना चाहते हो तो लगभग 1 महीना चाहिए। सच में यार 1 महीने के अंदर आप आराम से पूरी महाभारत ख़त्म कर दोगे। और जब 1 महीने बाद में आपका माइंडसेट पता कैसा होगा, 1 नंबर रियली। और अगर देख ली ना तो आपके जैसा फिर कोई नहीं, आप यूनिक पीस बन जाओगे, अपने पूरे इलाके में यूनिक पीस बन जाओगे। भाई है, अपने भाई का वादा है। थैंक यू यार, कमेंट बॉक्स में लिखना जय महाभारत। और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो यार मैं सैल्यूट करता हूँ भाई आपको, यू आर बेस्ट।
जो कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। बस कमेंट में इतना लिख देना, जय माँ वार्ता। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। थैंक यू दोस्त।